लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग स्टार्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। इस स्ट्रिंग में हमारे ए टू जेड करेक्टर्स हैं और कुछ करेक्टर्स स्टार है। हमारा काम क्या है, इस स्ट्रिंग में से सारे स्टार करेक्टर्स को रिमूव करना। लेकिन जब भी हमें स्टार एनकाउंटर होगा तो हमें स्टार को रिमूव करने के साथ साथ क्या करना है, जो भी उस स्टार के लेफ्ट साइड में स्मॉलेस्ट नॉन स्टार करेक्टर है उसको भी रिमूव करना है। अगर हमारे लेफ्ट साइड में मल्टीपल सेम करेक्टर्स है जो कि स्मॉलेस्ट हैं, तो हम उनमें से किसी को भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारे स्टार्स को रिमूव करके जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हम अचीव कर सकते हैं वो हमें रिटर्न करना है। जैसे हमें स्ट्रिंग दिया है ए स्टार, हमारा एक ही स्टार है और इसके लेफ्ट में चार करेक्टर्स हैं ए। तो हमें इसमें से स्मॉलेस्ट करेक्टर है ए। हमें एक ए को रिमूव करना है। हमारे पास तीन ए है तो हम इनमें से किसी भी ए को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हमारा एम क्या है कि इस तरह से रिमूव करना है कि हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बने। अगर मैं इस ए को रिमूव करता हूँ तो मेरा स्ट्रिंग क्या बनेगा, ए बी ए। अगर इस ए को रिमूव करता हूँ तो भी क्या बनेगा, ए बी ए। अगर इस ए को रिमूव करता हूँ तो बनेगा ए बी। इन तीनों में से लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट कौन सा है, ए बी। तो मैं इस लास्ट वाले ए को रिमूव करके बचा हुआ स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। अब अगेन हमारे पास ए को स्टार होता है, ऐसे होता है ए बी स्टार। तो अगेन हमें इसके लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट करेक्टर है उसको रिमूव करना है, वो है ए। हम किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, हमारा स्ट्रिंग क्या बचता, ए बी। हमें वो रिटर्न करना होता। और अगर मान लो हमारा स्ट्रिंग इस तरह से होता बी सी डी स्टार ए, हमारा स्टार यहाँ पर है, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हम इसके लेफ्ट में से ही करेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। हम इस ए को रिमूव नहीं कर सकते। हम इसके लेफ्ट में जो भी स्मॉलेस्ट करेक्टर होगा बी है, तो हमें इसी को रिमूव करना है। जहां पर स्टार है उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलेस्ट करेक्टर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल स्मॉलेस्ट करेक्टर्स हैं तो हम उनमें से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, जैसे यहाँ पर हमारे पास तीन ए थे, इसमें से जो भी राइट मोस्ट ऑकरेंस है उसको डिलीट करने से हमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिल रहा है। हमारा स्ट्रिंग ये होता ए स्टार। हमें इस ए या फिर इस ए, इन दोनों में से किसी एक को डिलीट करना है। अगर हमें स्टार को रिमूव करना है तो हमें दोनों में से किसी एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो अगेन आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका राइट साइड में करेक्टर होगा उसको रिमूव करने से आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आएगा। सिमिलरली अगर हमारा एग्जांपल ये होता है ए बी स्टार, हमें स्टार को रिमूव करना है तो हमारे पास ए, ये तीन चॉइसेस होती। आप इनको रिमूव करके देखो, तो जब भी आप राइट मोस्ट ऑकरेंस को रिमूव करोगे तो ही आपका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आएगा, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आएगा। ये आपके लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अचीव करना है और आपको स्मॉलेस्ट करेक्टर डिलीट करना है तो उसकी राइट मोस्ट ऑकरेंस को डिलीट करो। अगर आपको लार्जेस्ट करेक्टर रिमूव करना है तो उसकी फर्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करो। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी हम किसी करेक्टर को रिमूव करेंगे तो उसके राइट साइड वाले करेक्टर्स लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। अगर मैं इस ए को रिमूव करता हूँ, इसके राइट साइड में या तो ए होगा या फिर इससे बड़ा करेक्टर होगा। तो इसको रिमूव करूंगा तो मेरे सारे बड़े करेक्टर्स एक एक लेफ्ट मूव कर जाएंगे, उससे मेरा स्ट्रिंग बड़ा बनेगा। जबकि अगर मैं राइट मोस्ट ऑकरेंस वाले ए को डिलीट करूंगा तो केवल इसके बाद वाले करेक्टर्स ही पहले मूव कर पाएंगे, ये बी और ये बी। इससे पहले वाले बी को लेफ्ट साइड में मूव करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट करेक्टर को रिमूव करना है तो हमेशा ही राइटमोस्ट ऑकरेंस को डिलीट करने से हमारा स्ट्रिंग स्मॉलर बनेगा। इस प्रॉब्लम के लिए ये प्रॉपर्टी का ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो जाती है कि अगर हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाना है और हम किस टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं कि स्टार के लेफ्ट में जो स्मॉलेस्ट करेक्टर है उसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें मल्टीपल में से चुनना है तो हमेशा जो उसकी राइट मोस्ट ऑकरेंस होगी उसको रिमूव करने से हमारा स्मॉलर स्ट्रिंग बनेगा। अब जब हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल गई, इसके बाद हमारी प्रॉब्लम काफी सिंपल हो जाएगी। हमें सिंपली जब भी स्टार आए तो उसके लेफ्ट में एक तो स्मॉलर करेक्टर और उसकी राइट मोस्ट पोजीशन, ये दो चीज चाहिएंगी। तो हमें दो चीज मेंटेन करनी पड़ेगी, एक तो करेक्टर और उसकी पोजीशन। इसके लिए हम आइदर 2D वेक्टर का यूज कर सकते हैं या मिन हिप का यूज कर सकते हैं। मिन हिप में हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट करेक्टर चाहिए और लार्जेस्ट पोजीशन चाहिए। तो हम केयर कोमा पोजीशन इस टाइप से दो वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे 2D वेक्टर में क्या कर सकते हैं, हम ए बी सी अप टू जेड
इस तरह से 26 साइज का फर्स्ट डायमेंशन ले, और सेकंड डायमेंशन में स्टोर क्या करें, ए हमारा किस किस पोजीशन पर आ रहा है, बी किस किस पोजीशन पर आ रहा है, सी किस किस पोजीशन पर आ रहा है। जैसे इस प्रॉब्लम में देखें, ए हमारा 0 2 और 4, 0 2 और 4 इस पोजीशन पर आ रहा है, बी हमारा 1 3 और 5, 1 3 और 5 इस पोजीशन पर आ रहा है। तो हमें स्टार को रिमूव करना है। तो हम स्टार्टिंग से स्कैन करना शुरू करें। जो भी हमें फर्स्ट करेक्टर मिला, जैसे ए मिला, इसमें एलिमेंट्स हैं, यानी कि ए हमारा लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, और इसकी राइट मोस्ट ओकरेंस किससे मिल जाएगी, हमारे एंड में जो होगा वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे। तो हमारी 2D वेक्टर में क्या होगा, हम 26 साइज का फर्स्ट डायमेंशन ले लेंगे, और सेकंड डायमेंशन में उसके कोरोस्पोंडिंग पोजीशन को स्टोर कर लेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हमारी राइट मोस्ट पोजीशन भी हमें मिल जाएगी। हमें स्मॉलेस्ट कैरेक्टर भी मिल गया, उसकी राइट मोस्ट पोजीशन भी मिल गई, तो हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। नाउ एक लास्ट पॉइंट, अगर हम इस कैरेक्टर को रिमूव करेंगे, एक्चुअल में रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, इसके बाद वाले सारे कैरेक्टर्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगे। हमें एक शिफ्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मान लो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर कभी रिमूव हुआ, बाकी सारे के कैरेक्टर्स को एक एक शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें एक एन साइज का लूप लगाना पड़ेगा, जो कि काफी टाइम इंटेंसिव हो जाएगा। हम इसको बेटर कैसे करें, हम एक्चुअल रिमूव करने की बजाय इस करैक्टर को जिसे हमें रिमूव करना है, एक स्पेशल वैल्यू, क्वेश्चन मार्क, डॉलर, या फिर इसी स्टार, इससे रिप्लेस कर दें, ताकि जब हमारे पास ये पूरा स्ट्रिंग मार्क हो जाए, तो लास्ट में हम एक सिंगल लूप लगाएं, और जो जो अनमार्क करेक्टर्स हो उन्हीं को अपने स्ट्रिंग में स्टोर कर ले। हम एक्चुअल रिमूव करने की बजाय जो करेक्टर हमें रिमूव करना है, उसको एक स्पेशल मार्क दे दें, ताकि लास्ट में हम एक सिंगल लूप लगाकर अपने रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को कंस्ट्रक्ट कर पाए। हर बार अगर हम रिमूव करेंगे तो हमें एक एन साइज का लूप लगेगा, लेकिन इस तरह से हम ओ वन में इसको मार्क कर पाएंगे, और हमें एक्चुअल रिमूवल की जरूरत नहीं है। तो हम इन दोनों अप्रोचेस, 2D वेक्टर और मिनीप, इन दोनों अप्रोचेस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए हम ये एग्जांपल लेते हैं, ए बी स्टार सी बी स्टार। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। हमें ए मिला, हम इसकी पोजीशन को स्टोर कर लेंगे, ए हमारा 0th पोजीशन पर आया है। फिर आगे बढ़ेंगे, बी हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आया है। फिर हमें स्टार मिला, स्टार मिला यानी कि हमें स्मॉलेस्ट और राइट मोस्ट इसको रिमूव करना है। स्मॉलेस्ट हमारा क्या है, ए, राइट मोस्ट इसका ओकरेंस क्या है, 0। तो हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको एक स्पेशल सिंबल इसी स्टार से मार्क कर देंगे, और यहाँ से इसकी पोजीशन को रिमूव कर देंगे, कि ए अब हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है, ए की ये वाली पोजीशन हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, सी आया, सी हमारा थर्ड इंडेक्स पर है, ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर बी आया, बी हमारा फोर्थ इंडेक्स पर स्टोर है, ये हम स्टोर कर लेंगे। फिर आया स्टार, अगेन हमें स्मॉलेस्ट और राइट मोस्ट इसको डिलीट करना है। अभी हम स्कैन करना शुरू करेंगे, ए पर आएंगे, ए में तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। बी पर आएंगे, बी में एग्जिस्ट करता है, राइट मोस्ट क्या है, 4 है। हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे करेंगे, इसको स्पेशल कैरेक्टर से मार्क कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गया। तो अभी हमारा स्ट्रिंग क्या है, स्टार बी स्टार सी स्टार स्टार। हम अगेन इस पर एक ट्रैवर्सल लगाएंगे, हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जो जो स्टार होंगे उनको इग्नोर करते जाएंगे। यहाँ पर इग्नोर कर दिया, बी है इसको स्टोर कर लिया, स्टार को इग्नोर कर लिया। सी आया, इसको स्टोर कर लिया, स्टार को इग्नोर कर दिया, स्टार को इग्नोर कर दिया। तो हमारा फाइनल स्ट्रिंग क्या आ गया, बी सी, जो हम रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम एक 2D वेक्टर मेंटेन करके चल रहे हैं। बेसिकली इसमें हर एक करेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन है। फिर हम वन बाय वन स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर वो करेक्टर है तब तो केवल उसकी पोजीशन को स्टोर कर दो। स्टार है तो हमें स्मॉलेस्ट और राइट मोस्ट को डिलीट करना है। हम इस 2D वेक्टर पर एक लूप लगा रहे हैं। जो भी फर्स्ट करेक्टर हमें मिला, हम ए से लेकर जेड तक का लगा रहे हैं। तो जो भी फर्स्ट करेक्टर पर हमें कुछ मिला, हम उसकी राइट मोस्ट ऑकरेंस को डिलीट कर दे रहे हैं। हमारा कोड किस तरह से रहेगा, हमें 26 साइज का वेक्टर चाहिए, जिसमें हर एक पोजीशन पर हम करेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन को स्टोर करेंगे। हमें ए बी सी अप टू जेड, इन सभी करेक्टर्स की पोजीशन को स्टोर करना है। ये हमारी कितनी है, 26 है। तो इसलिए हमने 26 साइज का वेक्टर ले लिया, जिसमें हर एक एलिमेंट क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस। फिर हम स्ट्रिंग पर लूप लगाएंगे। या तो हमारा करेक्टर स्टार होगा, या फिर नॉर्मल करेक्टर होगा। अगर नॉर्मल करेक्टर होगा तब तो हमें क्या करना है, सिंपली उसमें पोजीशन को स्टोर कर लेना है। ith इंडेक्स को जो भी करेक्टर है वहां पर स्टोर कर लेना है। जैसे हमारा क्या आया, ए बी स्टार सी बी स्टार, इस तरह से था। तो ए आया, ए की पोजीशन 0 को हमने स्टोर कर लिया। बी आया, बी की पोजीशन 1 को हमने स्टोर कर लिया। फिर हमारा स्टार आया, तो हमें क्या करना है, स्टार के केस में हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। हम ए टू जेड, 0 से लेकर 26 यहाँ तक का लूप लगाएंगे।
अगर उसका साइज है, यानी कि उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हमें क्या करना है, जो भी इसका राइट मोस्ट होगा, राइट मोस्ट किससे मिल जाएगा, बैक से, डॉट बैक से। हमें राइट मोस्ट मिल गया, उस पोजीशन पर हमें स्ट्रिंग में स्टार मार्क कर देना है कि स्ट्रिंग से उसको रिमूव कर दो। रिमूवल के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको एक स्पेशल कैरेक्टर से मार्क कर देने हैं, और हमारे 2D वेक्टर्स में से उस पोजीशन को रिमूव कर दो। जैसे जब हम ए को रिमूव करना था, हमने जीरो पोजीशन पर स्टार मार्क कर दिया और इस जीरो को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जब हमें स्टार मिला, हमने 26 साइज का लूप लगाया। अगर हमारा करेक्टर वो एग्जिस्ट करता है लेफ्ट साइड में, तो हमने स्ट्रिंग में उस पोजीशन पर स्टार मार्क कर दिया और हमारे बकेट्स इस 2D वेक्टर से उसकी पोजीशन को रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को हम हर एक करेक्टर के लिए रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रिंग किस तरह से मार्क हो जाएगा, ए बी सी स्टार बी, इस तरह से मार्क हो जाएगा। अब हमें इससे फाइनल स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम एक और लूप लगाएंगे। अगर हमारा स्टार नहीं है, जैसे बी और सी इनमें स्टार नहीं है, तो हम इनको अपने आंसर में स्टोर करते जाएंगे और इस फाइनल स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम यहाँ पर एक एन साइज का लूप लगाएंगे, इसके अंदर एक 26 साइज का लूप लगा रहे हैं और लास्ट में एक एन साइज का लूप लगा रहे हैं। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या जाएगी, 26 टाइम्स एन। और हमने एक 2D वेक्टर इसका यूज किया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक करेक्टर की पोजीशन को शो करेंगे। तो ओवरऑल हमारे एन जो करेक्टर्स है, उतनी पोजीशन स्टोर होंगी, यानी कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ एन। ये अप्रोच इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेप्टेबल है। हम चाहें तो सेम स्टोर जो हम 2D वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, हम मिन हिप का यूज करके भी इसको स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार हम मिन हिप वाली अप्रोच को भी देख लेते हैं। हमें करेक्टर और पोजीशन स्टोर करनी थी, तो हम इसके लिए मिन हिप का भी यूज कर सकते हैं। मिन हिप में हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट करेक्टर और उसकी राइट मोस्ट ऑकरेंस हमारी टॉप पर है, ताकि जब भी हमें स्मॉलेस्ट और राइट मोस्ट ऑकरेंस चाहिए, हम मिन हिप के टॉप एलिमेंट से वो फाइंड आउट कर लें। हम आए यहाँ पर, ए नॉन स्टार एलिमेंट है, तो हम अपने मिन हिप में स्टोर कर लेंगे ए कोमा जीरो, ये अपने मिन हिप में स्टोर कर लेंगे। फिर आए बी पर, हम बी कोमा वन, ये अपने मिन हिप में स्टोर कर लेंगे। फिर आए स्टार पर, स्टार आया तो हमें स्मॉलेस्ट राइट मोस्ट ऑकरेंस को डिलीट करना है। वो किससे मिलेगी, हमें मिन हिप के टॉप एलिमेंट से मिलेगी। हम मिन हिप के टॉप एलिमेंट को देखा, इसमें हमारा जीरो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, कि हमें इस पोजीशन के कैरेक्टर को डिलीट करना है। तो हम इसमें जीरो पर स्टार मार्क कर देंगे और अब हमारा मिन हिप क्या रह जाएगा, केवल बी कोमा वन इतना रह जाएगा, क्योंकि हम इसे मिन हिप से रिमूव कर देंगे। फिर हम आए सी पर, हमारा सी कोमा थ्री ये स्टोर हो जाएगा। फिर अगेन हम आए बी पर, अब हमें इस बी कोमा फोर इसको अपने हिप में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन हमारा बी कोमा फोर ऊपर आना चाहिए, तो हमें हीप को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये तो हमारा ऊपर आना चाहिए, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। बी कोमा फोर यहाँ पर आ जाएगा, बी कोमा वन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा हमेशा टॉप एलिमेंट क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट और उसकी राइट मोस्ट पोजीशन। इसके लिए हमें अपना खुद का कंपेरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा। जो हम प्रायोरिटी को यूज करेंगे, उसमें अपना कंपेरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा, इस तरह से कि हमारा स्मॉलेस्ट करेक्टर और हाईएस्ट इंडेक्स टॉप पर रहे। फिर हमारा स्टार आया, अगेन हम टॉप एलिमेंट को देखेंगे, इसमें क्या है, फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर हमें डिलीट करना है और इसको अपनी क्यू से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हमारे हीप में केवल ये दो ही एलिमेंट्स रह जाएंगे और हमारा हीप किस तरह से रह जाएगा, बी कोमा वन और सी कोमा थ्री, इस तरह से हमारा हीप रह जाएगा। तो सेम काम जो हम 2D वेक्टर से कर रहे थे, वो हम मिन हीप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी एक मिन हीप को डिक्लेयर करेंगे। हमें दो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी थी, करेक्टर कोमा पोजीशन, तो हमने पेयर ले लिया, पेयर ऑफ इंट कमांड, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कमांड, और अपना एक कंपेरेटर फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा स्मॉलेस्ट करेक्टर और उसकी राइट मोस्ट ऑकरेंस ये हमेशा टॉप पर रहे। हम इस कंपेरेटर फंक्शन को हमारी अप्रोच डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि हमने कैसे लिखा है। फिर वन बाय वन हम स्ट्रिंग के एलिमेंट को ट्रेवर्स करना शुरू किया। स्टार होगा या फिर नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो हमें क्या करना है, करेक्टर और उसका इंडेक्स हमें क्यू में स्टोर करना है। अगर स्टार होगा तो क्या करना है, जो भी हमारे हीप का टॉप एलिमेंट है, उसके सेकंड से हमें पोजीशन मिल जाएगी, उसको अपने स्ट्रिंग में स्टार मार्क करना है और क्यू से उसे रिमूव कर देना है। ये काम हमें हर एक एलिमेंट के लिए करना है। तो हमारा मार्क स्ट्रिंग रेडी हो जाएगा। फिर हम अगेन स्ट्रिंग पर लूप लगाएंगे और जो जो स्टार कैरेक्टर्स होंगे उनको इग्नोर करते जाएंगे और नॉन स्टार कैरेक्टर्स को अपने आंसर में स्टोर करते जाएंगे और आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो हमारी अप्रोच सेम है जो हमने 2D वेक्टर में यूज की थी, बस हमारा स्टोरेज का तरीका चेंज हो गया है। अब हम हीप में स्टोर कर रहे हैं। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, एन, और हीप का हर एक ऑपरेशन क्या होता है, log ऑफ एन। तो एन log ऑफ एन और स्पेस हमारा ऑफ एन, इतना ही लगेगा। अब हम लास्ट में कंपेरेटर फंक्शन,
हम हीप के लिए कंपैरेटर फंक्शन को कैसे लिखते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कंपैरेटर फंक्शन को लिखने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। आप एक क्लास करके कंपेयर बनाते हो और उसमें अपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हो। हमारे पास क्या होगा, दो पेयर पास होंगे, हमें इनके बीच में कंपैरिजन लिखना है। जैसे अगर मान लो हमारा हीप ये है, हम यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हमारा ये वाला पास होगा जो हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हमने बिलो का नाम दिया है। और उसके पेरेंट से उसका कंपैरिजन होगा, उसका पेरेंट पास होगा जिसको हमने अबव का नाम दिया है। ये बिलो और अबव क्यों दिया है? क्योंकि ट्री रिप्रेजेंटेशन में ये हमारा बिलो हो जाएगा, ये हमारा अबव हो जाएगा। तो हमारा करंट एलिमेंट और उसका पेरेंट ये दो हमारे पास होंगे। फिर हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हमारे कैरेक्टर सेम है तो हमें पोजीशन के बेस पर रिटर्न करना है। तो हमारे बिलो में कम पोजीशन आनी चाहिए और अबव में हाई पोजीशन आनी चाहिए। तो अगर हमारा बिलो डॉट सेकंड लेस देन अबव डॉट सेकंड, जैसे मान लो हमारा यहाँ पर बी कोमा वन था, यहाँ पर हम बी कोमा फोर ये इंसर्ट करना चाह रहे थे, तो हमारे बिलो की पोजीशन, बिलो का सेकंड फोर हुआ, लेस देन अबव का सेकंड वन। ये हमारा ट्रू नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि हमें इनको स्वैप करना है। ट्रू का मतलब हुआ कि हमें स्वैप नहीं करना है, फॉल्स का मतलब हुआ कि हमें स्वैप करना है। तो हमने हमारी कंडीशन लिख दी। अगर हमारे कैरेक्टर सेम नहीं है तो हमें कैरेक्टर के बेस पर स्वैप करना है। बिलो डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन अबव डॉट फर्स्ट। हमारे कैरेक्टर्स किस ऑर्डर में होने चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। और हमारी पोजीशन डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, राइट? तो कैरेक्टर असेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा बिलो वाला कैरेक्टर अबव वाले कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, यानी कि उन्हें एज इट इज छोड़ दो, अदरवाइज उनको स्वैप कर दो। इन ऑपरेशन में ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है कि आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फॉल्स का मतलब है कि आपको स्वैप करने की जरूरत है। तो अकॉर्डिंगली हमने हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दिया। हमें जो बिलो में चाहिए था उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर दिया। और ये आपका प्रायोरिटी क्यू में कंपैरेटर फंक्शन लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है। जब भी आपको अपना एक कस्टम कंपैरेटर फंक्शन लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। आपके एलिमेंट्स पास होंगे और उन एलिमेंट्स के बेस पर आपने कंडीशन लगानी है। जब ट्रू रिटर्न करना है तो ट्रू रिटर्न करो, फॉल्स रिटर्न करना है तो फॉल्स रिटर्न करो। आपको ट्रू और फॉल्स का मतलब पता होना चाहिए। ट्रू का मतलब है कि एलिमेंट स्वैप नहीं होंगे, फॉल्स का मतलब है कि एलिमेंट स्वैप होंगे। और आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा प्रायोरिटी क्यू में जो हायरार्की है, इसमें बिलो एलिमेंट पहले पास होता है, वो अबव एलिमेंट बाद में पास होता है। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को किसी भी अप्रोच, 2D वेक्टर या फिर मिनहिप, दोनों ही अप्रोचेस से कर सकते हो। दोनों ही अप्रोचेस काफी सिंपल है, लेकिन मिनहिप वाली अप्रोच में आपको अपने कस्टम कंपैरेटर फंक्शन को ध्यान से लिखना होगा। थैंक यू गाइस।